अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? लो जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम्स में आ चुके हैं जी। वीडियो पूरी देखनी है जी आपने, ठीक है? दोनों क्वेश्चन आपने देखने, इसके अगला क्वेश्चन जो है वो भी बोर्ड के पेपर में बार बार आने वाला, तो वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट 1 जो है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, प्रूव करने हैं जी आपने। प्रूव दैट, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट लें बेटा क्वेश्चन का। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा, इंतहाई आसान क्वेश्चन। फॉर्मूला अप्लाई करें जी। कौन से वाला? नंबर 1 वाला। नंबर फॉर्मूला 1 फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जी। साइन ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकेंड प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ये है, सेकंड का मतलब ये है, इनटू साइन ऑफ सेकंड। वैल्यू पुट कर दें जी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस अल्फा वैसे ही आएगा जी। कॉस 45 वो भी 1/√2 होता है जी। लो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल जी। कॉमन निकालें और आंसर आ गया आपके पास। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। प्यारे बच्चों, आंसर आ गया जी, राइट हैंड साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जी बोर्ड के एग्जाम में। आप कहते हैं चैप्टर 10 मुश्किल है। नहीं यार, ऐसा नहीं कहना चाहिए जी। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रूव करने हैं जी हमने। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ले रहे हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जी इसके ऊपर, बताइएगा जी। यस, फॉर्मूला नंबर 3, लाइन नंबर 3 इस्तेमाल होगी जी। कैसे होगा जी? कॉज ऑफ फर्स्ट कॉज ऑफ सेकेंड, साइन चेंज करें जी। उसके बाद साइन ऑफ फर्स्ट और साइन ऑफ सेकेंड। सेकेंड का मतलब ये है, फर्स्ट का मतलब ये है। वैल्यू जो है वो पुट कर दें। कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2। बिल्कुल उसी तरह 1/√2 कॉमन निकाल लें बेटा। आपके पास बच गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लें जी। इतने आसान क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? लो जी, 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लेके आए हूँ आपकी खिदमत पे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तीनों क्वेश्चंस देखेंगे, एक लाजमी गारंटीड है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1, लुक एट दिस। ये प्रूव करने हैं जी आपने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट जी। बेटे लेफ्ट साइड मैंने लिख ली है जी, टेंजेंट, और ये लेफ्ट हैंड साइड का ये बाकी हिस्सा जो है 45 डिग्री माइनस ए। इसका आंसर मान लेके आना है जी हमने। फॉर्मूला इसके ऊपर कौन सा अप्लाई होगा, बताइएगा जी। ये वाला बोले, नंबर 5। वेरी इजी, फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं जी, याद हो जाने चाहिए अब तक। फॉर्मूला नंबर 5 अप्लाई कर रहा हूं जी। टेंजेंट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सेकेंड divided by 1 minus tangent of first into tangent of second multiplied by जी। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें जी। कौन से वाला? नंबर 6 वाला। tangent of first minus tangent of second divided by 1 plus tangent of first into tangent of second। फॉर्मूले अप्लाई कर दिए जी। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पुट हो रही है, कौन सी? टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 ये पुट करनी है यहाँ पे हमने। 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू टेंजेंट ऑफ ए। बिल्कुल सेम इसी तरह बेटा यहाँ पे भी टेंजेंट 45 की वैल्यू पुट होगी। टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बेटा 1 इंटू टेंजेंट ऑफ ए जी। बहुत ही आसान हो गया जी काम। 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए। प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जरा गौर से देखिएगा, कैंसिलेशन हो रही है जी थ्रू आउट। सारा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और आंसर आ गया जी 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी, इतने टेस्टी क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको?
जी माय डियर, क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने है जी। ये बेटा 0 के इक्वल आंसर लेके आना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। जी बताइएगा बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। लुक एट दिस, नंबर 6 वाला अप्लाई कर दें जी। टेंजेंट ऑफ फर्स्ट माइनस टेंजेंट ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ फर्स्ट इंटू टेंजेंट ऑफ सेकेंड। लो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं जी। प्लस इसके ऊपर भी वही, ये 5 नंबर, ये प्लस है ना, प्लस में ये 5 नंबर फॉर्मूला अप्लाई होगा। टेंजेंट ऑफ फर्स्ट प्लस टेंजेंट ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ फर्स्ट इंटू टेंजेंट ऑफ सेकेंड। फॉर्मूले अप्लाई कर दिए बेटा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आपको पुट करनी है। याद रखिएगा बेटा, पाई बाय 4 जो है इसका मतलब होता है 45 डिग्री, और 3 पाई बाय 4, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 135 डिग्री। ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं आप। यहां पे हमने यूज करनी है बेटा, ये है टेंजेंट 45, इसकी वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट थीटा। प्यारे बच्चों यहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है टेंजेंट 135 की। वो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। वैल्यू आपके मिलेगी -1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1। लो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। ये यहां भी मैंने -1 पुट की है। टेंजेंट 35, 135 की वैल्यू ये आपके पास आ गया 1 प्लस टेंजेंट। बेटा यहां पे आपके पास आ गया -1 प्लस टेंजेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट। दोनों का डिनोमिनेटर माय डियर सेम है। एलसीएम ले लें। यही आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ये सारा मैच हो गया, इसको छोड़ दें। न्यूमरेटर जैसे है वैसे आ गया। इसका भी न्यूमरेटर जैसे है वैसे आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, ये सारी कैंसिलेशन हो रही है। आपके पास न्यूमरेटर में 0 आ गया। तो जब न्यूमरेटर में 0 हो तो सारा आंसर 0 होता है। इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा एक और पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट के साथ आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर। जी देखिएगा बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पूरी देखनी है आपने। जी जनाब लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है जी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा पहले हिस्से में। नंबर 1 ये वाला फॉर्मूला। लुक एट दिस, साइन ऑफ फर्स्ट इंटू कॉज ऑफ सेकेंड प्लस कॉज ऑफ फर्स्ट इंटू साइन ऑफ सेकेंड। ये पाई बाय 6 लिखा हुआ है जी। अगले फॉर्मूले पे आते हैं जी। कौन सा फॉर्मूला, नंबर 3 वाला जी। अप्लाई कर रहा हूं जी, यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं। कॉज ऑफ फर्स्ट इंटू कॉज ऑफ सेकेंड माइनस, कॉज में प्लस हो तो माइनस आता है जी, साइन ऑफ फर्स्ट इंटू साइन ऑफ सेकेंड। फॉर्मूले बेटा अप्लाई कर दिए जी। अब जो वैल्यूज है वो पुट कर दें। पाई ओवर 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। याद रखिएगा जी, पाई ओवर 6, 180 को 6 पे डिवाइड करें 30 डिग्री। पाई ओवर 3, 180 को 3 पे डिवाइड करें 60 डिग्री। ये आपको याद होनी चाहिए चीजें। 30 डिग्री साइन थीटा एज इट। कॉस 30 की वैल्यू पुट कर रहा हूं √3/2 प्लस कॉस थीटा इंटू जी बेटा जी साइन 30, पाई ओवर 6 30 होते हैं जी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, अब मैं यहां पे पहुंच चुका हूं, कॉस थीटा इंटू ये 60 है जी। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस, अब आखिरी हिस्से में हूं, साइन थीटा वैसे आ गया जी। ये साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। बेटा वैल्यूज आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। लो जी क्वेश्चन हो गया जी हमारा खत्म। गौर से देखें जरा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसल्ड, इन दोनों को आप ऐड कर लें, 1/2 कॉमन निकाल लें। कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा, बेटे ऐड होने के बाद 2 कॉस थीटा, 2 2 से कैंसिल,
आंसर इज cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत शुक्रिया बेटा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इसी तरह चैप्टर 10 जो है वो आपके पास आता रहे और आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो A1 हो जाए। बहुत शुक्रिया जी मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर जो है अब होगा 4। ठीक है, 2 पार्ट इसके रह गए हैं, चौथा पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये है जी हमारे सामने क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट साइड पे पहुंचना है मुझे। ये मैंने लेफ्ट साइड लिख ली है ये सारी की सारी। इसमें सबसे पहले आपने करना है इसको साइन ओवर कॉस में चेंज करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं, टेंजेंट की जगह मैं लिखूंगा साइन ओवर कॉस। एंगल जो होता है वही लिखना होता है साथ में, डिवाइडेड बाय। बेटा अब मैं डिनोमिनेटर पे आ गया हूं जी, निचले वाला हिस्सा कॉस प्लस साइन, और आगे मुझे फिर वही लिखना है जी, साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। ये है जी हमारा क्वेश्चन। बेटा आपने एलसीएम लेना है जी, इस ब्रैकेट में भी इसमें भी। इनमें एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, ये देखें cos थीटा बाय 2 एलसीएम आ रहा है। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस, अब इससे ये मैच हो गया डायरेक्ट, न्यूमरेटर जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। लो जी ये वाला हिस्सा मुकम्मल, डिवाइडेड बाय ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका भी एलसीएम बेटा आपके पास cos थीटा बाय 2 आ जाएगा, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos थीटा इंटू cos थीटा बाय 2 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर मैच हो गया, छोड़ दें, न्यूमरेटर जैसे है वैसे यहाँ पे लिख दें आप, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। ये लें। अब बेटे दोनों के दरमियान में डिवीजन का निशान है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसर। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो तकरीबन खत्म होने वाला है। बेटे गौर कीजिएगा, इसको जरा गौर से देखें, पहचाने कौन है ये, साइन अल्फा कॉस बीटा। लुक एट दिस, इस फॉर्मूले पे आ जाए जी, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये सेकंड फॉर्मूला इस पे लगेगा। अब बेटा आपने इसको इकट्ठा करना है, असेंबल करना है आपने इस पूरी लाइन को। ये लाइन लिखी हुई है, इसकी जगह ये लिखनी है आपने, साइन का फंक्शन लिखेंगे, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, पहला एंगल इसमें थीटा है, तो इस पूरी लाइन की जगह पे आ जाएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड के बाद मैं इस हिस्से में आ गया हूं। बेटा इस लाइन को अब गौर से देखें, ये किससे मैच हो रही है, देखें जरा जाके। बेटा ये थर्ड वाली लाइन, चौथा फॉर्मूला, लुक एट दिस, ये चौथी लाइन, ये लिखा हुआ है सारा, ये लिखना है हमने। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे आप, ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड एंगल है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कॉस। ठीक है, ये सारी लाइन इकट्ठी हो रही है, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, ठीक हो गया जी, इक्वल टू थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ये किसके इक्वल होता है, थीटा ओवर 2। हाफ में से 1 में से हाफ निकालें, हाफ बच जाता है, सो कॉस ये भी आ जाएगा जी थीटा बाय 2। थीटा में से थीटा बाय 2 आपने माइनस करना है, एलसीएम लेके कर लें। ठीक है, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट थीटा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लें जी, उम्मीद है आपको। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूं जी। वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस, दिस इज द क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बेटा दोनों साइड से इजीली पॉसिबल है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेके कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जी, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस में चेंज करना है, बस और कुछ भी नहीं है। अभी मैं न्यूमरेटर को कर रहा हूँ जी, 1 माइनस टेंजेंट थीटा की जगह पे लिखूंगा साइन ओवर कॉस, नेक्स्ट टेंजेंट फाई की जगह पे मैं लिखूंगा साइन फाई ओवर कॉस फाई। ये हो गया जी न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे आ जाए जी, सेम उसी पैटर्न में, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा हो गया जी। नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट फाई, उसकी जगह लिखेंगे साइन फाई ओवर कॉस फाई। उम्मीद है आपको समझ आ रही है जी।
दोनों ब्रैकेट्स में, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम बताएं क्या होगा बेटा? इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा माइनस, ये इससे मैच हो गया, न्यूमरेटर जैसे है वैसे लिख दें आप, साइन थीटा साइन फाई, पहली ब्रैकेट का मसला हल हो गया जी, डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम भी प्यारे बच्चों यही आएगा जी, कॉस थीटा कॉस फाई, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करवाएं एलसीएम को, ये आ गया जी आपके पास। ठीक है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मैच हो गया, छोड़ दें, न्यूमरेटर जैसे है वैसे आ जाएगा जी। लो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, डिनोमिनेटर दोनों के सेम, दरमियान में डिवाइड का निशान लिए लें जी, सारी होगी जी कैंसिलेशन। अब इस पूरी लाइन को गौर से देखें, कौन है ये वाली लाइन, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये देखिए बेटा फॉर्मूला नंबर 3, लाइन नंबर 3, ये लिखा हुआ है, मुझे इसको असेंबल करना है जी। क्या आएगा? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल थीटा है जी, सेकंड एंगल फाई है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय, अब आप इस हिस्से में आ जाए, ये कौन सा फॉर्मूला है जी? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, ये देखें लाइन नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, ये चीज लिखी हुई है, मुझे इसको असेंबल करना है, इसको इकट्ठा करके इसमें लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा जी? कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, ये मैंने अप्लाई किया है जी चौथा, इस इतने हिस्से के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है जी, और यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर बेटा यही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं बार बार। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी जी।